बंधु जय श्री राधे। मैं फिर एक बार आपके सामने गोविंदास आपको अभी जन्माष्टमी बीती उसकी ढेरों ढेरों बधाई, और भगवान श्याम सुंदर की छठी आने वाली है उसकी भी ढेरों ढेरों बधाई। तो बंधु आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत आपका समर्थन मिल रहा है। आप मेरा चैनल देख भी रहे हैं, मुझे पसंद भी कर रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरी आपसे विनती है, आशा है कि आप आगे भी मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, और कुछ अच्छी जानकारी के लिए कुछ कमेंट्स भी करेंगे। तो बंधुओं पहले मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या रामचरितमानस के अंदर भगवान श्याम सुंदर का कहीं जिक्र आया है? यदि इसका कोई सही जवाब देगा तो पहले 10 व्यक्तियों को भगवान श्याम सुंदर की प्रिय चीज़ मैं उनके एड्रेस पे पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करूंगा। अब आज का जो मेरा मीनू है, आज का जो मेरा विषय है, वो भगवान श्याम सुंदर ने का या किसी देवी देवता का 25वां अवतार भगवान ने क्यों लिया और कैसे लिया, इस विषय पे है कि भगवान श्याम सुंदर हो या भगवान शिव हो या ब्रह्मदेव हो या दुर्गा जी हो, इनका 25वां अवतार क्या हुआ, यदि हुआ तो वो कौन सा है। बंधुओं अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम जैसे किसी मृत्यु का नाम कोई गाली नहीं है, तो जब हम जाते हैं ऊपर पहुंचते हैं तो हम शिकायतों का पुलंदा लेके पहुंचते हैं कि प्रभु हम तो आपकी इतनी अर्चन वंदन सेवा करते थे और ये आपका पूजा पाठ करते थे, घर में हवन इत्यादि कराते थे, उसके बाद भी आप हमें नर्क भेज रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि हे बेटा, मैं इस काम को यथार्थ करने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए ही मैंने 25वां अवतार ग्रहण किया। और वो कौन सा किया कि अर्चा अवतार ग्रहण किया। अर्चा अवतार का मतलब जो भगवान हमारे यहाँ विराजमान है, यहाँ राधे रानी विराजमान है, श्याम सुंदर विराजमान है, कन्हैया छोटे से नंदन विराजमान है, तो ये इन्होंने अर्चा का अवतार दिया है हमारे घर में कि आप मेरी अर्चन वंदन, मेरी पूजा किस तरह से कर रहे हो। तो जब ऊपर पहुँचते हैं हम तो भगवान से कहते हैं कि हम आपकी बहुत पूजा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, करी थी हमने आपको ये भी करा था, वो भी करा था। बेटा कि अब तू ये बता, तू मेरे से शिकायतें कर रहा है, क्या तूने मेरी बहुत सेवा करी, मेरा ये करा, मेरा वो करा, तू ये बता बेटा, जब तू जाड़ों के समय कि तूने मुझे गर्म कपड़े ला के दिए हैं, तूने मुझे कोई गरम गरम मेवों का भोग लगाया, या तूने मुझे कोई गरम गरम हलवा बना के खिलाया। तू तो अपने मज़े से बैठ के खाता था कि मेवे बना लो, कि हलवा बना लो, कि ये बना लो, कि वो बना लो, और मैं मेरे आगे चीनी रख देता था, मिश्री रख देता था। हैं बता बेटा बता। और अपने लिए तो गरम गरम एक से एक सुंदर सुंदर पोशाकें लाता था, और मेरे लिए वही ठंडे कपड़े। कभी तूने गरम कपड़े भी लाके नहीं दिए, लाके दिए हो तो पता। इसी तरह से वार्ता करते हैं। और तो और कहते हैं कि खुद तो एसी में बैठता है तू, और मेरे ऊपर जो पंखा लगा हुआ है वो सभी बंद कर देता है कि कहीं बिजली का बिल ना ज़्यादा आ जाए। तो ऐसी अनेकों शिकायत जब होती हैं, इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने अर्चा अवतार लिया कि मेरी अर्चना कर, और जिस तरह से तू मेरी अर्चना करेगा उस तरह से मैं तेरे से सवाल जवाब करूँगा, तो तू ये प्रमाणित हो जाएगा कि तू गलत है या मैं गलत हूँ। फिर तू मेरे से शिकायत करेगा तो तेरी जो समस्या है उसका निस्तारण वहाँ के वहीं हो जाएगा। इसलिए मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, अभी भी समय है कि तू अब भी मेरी सेवा यदि करनी है तो ढंग से कर, वरना मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हम जो है तीर्थ करने जाते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई ना कोई से जिस तीर्थ पर जाते हैं वहाँ थोड़ा से भगवान की प्रतिमा ले आते हैं, बहुत सी कोई फ़ोटो ले आते हैं, कोई स्टैचू टाइप का ले आते हैं, कोई विग्रह ले आते हैं भगवान का। तो वो ऐसे ना लाया करें। यदि लाना है आपको तो उनकी सेवा यदि आप अच्छे से कर सकते हो, उन्हें वस्त्र पहना सकते हो, उन्हें भोग नित्य प्रति लगा सकते हो, बदल बदल के लगा सकते हो, जाड़ों में गर्म कपड़े, गर्मियों में ठंडे कपड़े, अच्छे सुगंधित पुष्प या कुछ भी इस तरह से अगर आप सेवा कर सकते हो, तभी आप भगवान के अलग अलग विग्रह लाके घर में विराजमान करें। और रबड़ के तो बिल्कुल ही ना करें। अगर रबड़ के आप विग्रह भगवान के मंदिर में स्थापित करके उनकी पूजा करोगे तो वो भी आप दोषी हो जाओगे। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि लोग आजकल बहुत बड़े भक्त बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। आजकल होता क्या है,
जहाँ भी जाते हैं तीर्थ करने या वैसे तो मंदिर में जाके परिक्रमा करते हैं, सभी करते हैं। तो मंदिर में जाके पीछे से सिर लगा के भगवान के विग्रह के पीछे मंदिर की बैक साइड में जाके माथा टेक के प्रणाम करते हैं भगवान को, या चूमते रहते हैं ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके। तो ये कभी ना करें। आप विष्णु पुराण पढ़ें, पद्म पुराण पढ़ें, भागवत जी पढ़ें, उसमें सब में ये वर्णित है कि यदि कोई बैग पीछे से भगवान को प्रणाम करता है तो उसके सारे पुण्य तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। तो बंधुओं, अर्चा अवतार आप समझ गए होंगे कि आज का मेरा जो विषय था कि भगवान ने अर्चा अवतार, भगवान का 25वां अवतार कौन सा है और उन्हें क्यों धारण किया, आपको सही रास्ते पे लाने के लिए अर्चा अवतार जो भगवान ने धारण किया। तो बंधुओं, आज का मेरा विषय इतना ही। अगले विषय में फिर मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा है उसका ध्यान रखें, उसका जवाब मुझे 10 दिन के अंदर अंदर दे दीजिए। पहले 10 व्यक्तियों को, पहले विजेताओं को, या जो भी भगवान के भक्तों को मैं कोई ना कोई वस्तु, भगवान श्याम सुंदर की प्रिय वस्तु उनके घर तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा, पहुंचाऊंगा। आप कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं अपने एड्रेस सहित। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपका